जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, आपके अपने मोटिवेशनल विचार घर में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और इसका रहस्य क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सोते हैं तब आत्मा क्या करती है? क्या यह परमात्मा से मिलती है और क्या इसी वजह से हमें सपने आते हैं? कई लोग इस सवाल का उत्तर जानने के इच्छुक रहते हैं और इस वीडियो में हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या आत्मा सोने के बाद घूमने के लिए जाती है? यदि आत्मा को कोई बांध ले तो क्या होगा? यह सवाल हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है। मित्रों, इस आत्मा के रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कुछ लोग इसे पाखंड मान सकते हैं, लेकिन आत्मा कोई पाखंड नहीं है। आत्मा वह शाश्वत तत्व है जो कभी मरता नहीं है। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है और न ही आत्मा को कोई कष्ट होता है। आत्मा सदा अमर रहती है। बहुत से लोग मानते हैं कि सोने के बाद आत्मा विभिन्न यात्राओं पर निकलती है और यह हमारे सपनों से जुड़ा हो सकता है। मनुष्य के लिए सपनों का मनोविज्ञान हमेशा से रहस्यपूर्ण रहा है। विभिन्न दार्शनिक, वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इसे अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते रहे हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या कहीं चली जाती है? ये प्रश्न हर इंसान के मन में उठते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी आत्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के बावजूद अपनी शुद्धता बनाए रखती है। गीता में यह भी बताया गया है कि मन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत और अचल रहती है। सपने मन की गतिविधियों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की स्थिति उससे परे है। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन भी चिंता और असमंजस में थे, ठीक से सो नहीं पा रहे थे। एक रात जब अर्जुन सोने का प्रयास कर रहे थे, तो वे भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते सोचते नींद में चले गए। दोस्तों, इस गीता ज्ञान की यात्रा में सहभागी बने और आत्मा के इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। उस रात अर्जुन ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने खुद को एक सुंदर और शांतिपूर्ण वन में खड़ा पाया, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और फूलों की मादक खुशबू बह रही थी। उस वन में अर्जुन ने एक दिव्य प्रकाश देखा, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह प्रकाश उनके पास पहुंचा, अर्जुन ने देखा कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह सपना नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का दिव्य अनुभव है। सोते समय जब तुम अपने मन की गहराइयों में होते हो, तो तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म रूप से दिव्य अनुभव कर सकती है। यह अनुभव तुम्हें यह समझाने के लिए है कि आत्मा अमर है और किसी भी सांसारिक बंधन से परे है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यदि यह सपना नहीं है तो फिर सपने क्या होते हैं और हमारी आत्मा नींद में कहाँ जाती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मनुष्य सोता है तो उसकी आत्मा भौतिक शरीर से थोड़ा अलग हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से मुक्त नहीं होती। यह स्थिति जागृत और गहरी नींद के बीच की होती है। इसी अवस्था में मनुष्य सपने देखता है, जो उसके मन और आत्मा की गहराई में बसे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का परिणाम होते हैं। सपने मन के विचारों का प्रतिबिंब होते हैं, जबकि आत्मा मात्र साक्षी के रूप में इन अनुभवों को देखती रहती है। अर्जुन ने तब समझा कि सपने आत्मा की यात्रा का हिस्सा होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से वास्तविकता नहीं होते। सपने मन के खेल होते हैं, जो हमारी जागृत अवस्था से जुड़े होते हैं। इस दिव्य अनुभव से अर्जुन ने सीखा कि आत्मा किसी भी सांसारिक बंधन से परे होती है और सपने केवल मन के विचारों का प्रतिबिंब हैं।
इस अनुभव ने अर्जुन को आत्मिक शांति और साहस दिया, जिसने उन्हें महाभारत के युद्ध में अपने धर्म का पालन करने में सहायता की। यह कथा बताती है कि सोने के बाद आत्मा सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है। सपने हमारे मन और आत्मा के भीतर की स्थितियों का प्रतिबिंब होते हैं। आत्मा अमर और शाश्वत है, जो किसी भी भौतिक अवस्था से परे है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा की यात्रा और सपनों की दुनिया को समझना जरूरी है, लेकिन इसे वास्तविकता से अलग करके देखना चाहिए। एक और कथा के अनुसार हिमालय की गोद में एक साधु अपने शिष्य के साथ एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। साधु बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे और शिष्य ने वर्षों तक उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सोते समय हमारी आत्मा कहाँ जाती है और हमें सपने क्यों आते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक बात का ध्यान रखना, सोने से पहले श्री कृष्ण का ध्यान करना है। सोने से पहले जो भी विचार हमारे मन में होते हैं, उनका असर हमारे सपनों पर पड़ता है। शिष्य ने गुरु की बात मानी और रात को श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सो गया। सोते ही वह एक दिव्य सपना देखने लगा। उसने देखा कि वह एक विशाल समुद्र के किनारे खड़ा है, जहां एक बड़ी लहर उसकी ओर बढ़ रही है। उस लहर के साथ एक अद्भुत प्रकाश भी आ रहा था, जो उसकी आत्मा को गहराई से छू रहा था। शिष्य ने देखा कि वह लहर उसे अपने भीतर समा रही है और वह लहर के साथ ऊपर की ओर उठ रहा है। उस प्रकाश में उसे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दिखाई दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय बालक, यह सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। सोने के बाद आत्मा कई बार दिव्य अनुभव करती है और यह अनुभव तुम्हें तुम्हारे मन की शुद्धता और भक्ति के कारण हो रहा है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सपने हमारे मन के विचारों और इच्छाओं का परिणाम होते हैं, लेकिन जब मन शुद्ध होता है और आत्मा अपने शाश्वत सत्य से जुड़ी होती है, तो सपने भी दिव्य अनुभव में बदल जाते हैं। यह अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए है कि आत्मा अमर और शाश्वत है। सोते समय आत्मा भौतिक संसार से परे होकर दिव्य सत्य के करीब पहुंच जाती है। सुबह होते ही शिष्य जाग उठा और उसने अपने गुरु को वह सपना सुनाया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यह तुम्हारी साधना और भक्ति का परिणाम है कि तुम्हें यह दिव्य अनुभव हुआ। यह अनुभव तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि आत्मा की यात्रा केवल शारीरिक नींद से नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण से जुड़ी होती है। यह कथा इस बात को उजागर करती है कि सोने के बाद आत्मा की यात्रा केवल भौतिक अनुभवों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह दिव्य सत्य तक पहुंच सकती है। जब मन शुद्ध होता है और आत्मा भक्ति और ध्यान से जुड़ी होती है, तो सपने भी दिव्य अनुभवों में बदल सकते हैं। यह कहानी हमें आत्मा के शाश्वत सत्य और नींद के दौरान आत्मा के दिव्य अनुभवों की महिमा को समझने में मदद करती है। पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का अलग अलग वर्णन मिलता है। वैदिक मत में आत्मा की गति के संदर्भ में भी विस्तार से बताया गया है। क्या आत्मा शरीर में ही रहती है या फिर वह मानव शरीर से अलग हो जाती है? जब कोई व्यक्ति अत्यधिक थकान से सो जाता है, तो उसे अक्सर अजीब और असामान्य अनुभव होते हैं। कई बार उसकी आत्मा परमात्मा से मिलने चली जाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और वह भगवान के पास पहुंच गया है। उस क्षण व्यक्ति को परम शांति का अनुभव होता है और वह वहां से लौटना नहीं चाहता, क्योंकि सोने के बाद शरीर एकदम निष्क्रिय मृतप्राय हो जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति को जगाने पर भी वह तुरंत जाग नहीं पाता, क्योंकि उसकी आत्मा उस समय दूर जा चुकी होती है, जिससे उसे वापस आने में समय लगता है। आपने भी कभी कभार ऐसा अनुभव किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा है, उनसे बातें की हैं
या अपनी परेशानियां उनके सामने रखी हैं। यह अनुभव बहुत ही अनमोल और शुभ होता है और आप यह सोचते हैं कि आप हमेशा यही रहें और केवल उन्हें देखते रहें। यह सब आपकी आत्मा के द्वारा किया जा रहा होता है। जब आप ऐसे सपने देखते हैं तो समझिए कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है। उस दिन आपका तन और मन पूरी तरह से शुद्ध होता है। मित्रों, सोने के दौरान आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है और इसीलिए सोने को एक प्रकार की दूसरी मृत्यु कहा गया है। सोने के बाद आपकी आत्मा भविष्य की ओर भी जा सकती है। कभी कभी आत्मा भविष्य का दर्शन भी कर लेती है। जैसा कि हमने पहले कहा, सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के माध्यम से भविष्य की घटनाओं को देख सकता है और इसके कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। आपने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी होंगी जिन्हें आपकी बंद आंखों ने सोने के बाद देखा हो। यह आत्मा की क्षमता है कि वह सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर भविष्य की जानकारी प्राप्त करती है। ऐसे सपने जो बाद में सच हो जाते हैं, अक्सर तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य में झांक चुका होता है। अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, यह कह पाना कठिन है, लेकिन माना जाता है कि जो कुछ भौतिक जगत में घटित होता है वह पहले सूक्ष्म जगत में हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि पहले सूक्ष्म जगत में घटनाएं होती हैं और फिर उनका प्रभाव भौतिक जगत पर दिखाई देता है। जब हम सोते हैं तो हमारा अचेतन मन अनंत ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और देख सकता है कि कहाँ क्या हो रहा है। कभी कभी आत्मा सोने के बाद बैकुंठ धाम तक भी पहुंच सकती है, ठीक वैसे ही जैसे देवता दूर रहकर भी सब कुछ देख सकते हैं। जो सूक्ष्म जगत में घटित हो चुका होता है उसे अचेतन मन आसानी से पहचान सकता है। भविष्य बताने वाले सपनों में हमारा अचेतन मन उस स्थान पर जाकर देख सकता है, या यह कहें कि वह उस स्थान को यहीं से देख सकता है। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माता महामाया ने स्वप्न देखा था कि एक 6 दांतों वाला हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। स्वप्न शास्त्रियों ने इस सपने की व्याख्या करते हुए कहा था कि जन्म लेने वाला शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या महान संत। बाद में यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। रात के अंतिम प्रहर में देखे गए ऐतिहासिक स्वप्नों का उल्लेख भी किया जाता है, जैसे महावीर का सपना जिसमें उन्होंने पिशाच की मौत, सफेद पंछी, कोयल, फूलों के हार, बैल, कमल के फूलों का सरोवर, समुद्र, रवि की किरणें, बाहों में लिपटा पर्वत और मेरु पर्वत की चढ़ाई देखी थी। गांव के ज्योतिषियों ने इन 9 स्वप्नों का विश्लेषण किया और महावीर ने स्वयं बताया कि यह गृहस्थ और संन्यास दोनों में विश्वास जगाने का संकेत है। आत्मा हमारे शरीर के भीतर ही रहती है, केवल हमारा शरीर सोता है, लेकिन सभी आंतरिक गतिविधियां चलती रहती हैं। मस्तिष्क का एक हिस्सा सोता है, लेकिन उसकी आपातकालीन सेवाएं चालू रहती हैं। सोते समय हमारा मस्तिष्क विचार करना बंद कर देता है, लेकिन आत्मा जो चेतना का स्वरूप है न तो सोती है और न ही कहीं बाहर जाती है। आत्मा निरंतर विकसित होती रहती है और हमारे चेतन व अचेतन मन निरंतर कार्यरत रहते हैं। यदि हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी इस विषय पर बहुत कुछ कहता है। कई प्रयोग किए गए हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिक यह बताते हैं कि जब हम सोते हैं तो हम उन स्थानों पर जा सकते हैं जहां हमने पिछले जन्मों में जन्म लिया था। आत्मा की यात्रा के बारे में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती रहती है, जिसे संसार या पुनर्जन्म कहा जाता है। जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है और इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में अनुभव प्राप्त करती है। यदि आत्मा ने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो वह उन्नत और सुखद स्थिति में जन्म लेगी। इसके विपरीत
यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यह चक्र मोक्ष या निर्वाण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। आत्मा की यात्रा और उसके गंतव्य को लेकर हिंदू, जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों में गहरे विचार और मान्यताएं मिलती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और यह जन्म मृत्यु के चक्र से लगातार गुजरती रहती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो आत्मा उसके शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है। कई मान्यताओं के अनुसार सपने हमारी आत्मा के गहरे स्तरों से जुड़े होते हैं। सपनों में हम कभी कभी अपने पिछले जन्मों के अनुभव, अधूरी इच्छाएं या भविष्य के संकेत देख सकते हैं। माना जाता है कि जब आत्मा सूक्ष्म अवस्था में होती है तब वह विभिन्न अनुभवों को देखने और महसूस करने में सक्षम होती है, जिन्हें हम सपने के रूप में अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सपने हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम होते हैं। जब हम सोते हैं तो मस्तिष्क विभिन्न विचारों, स्मृतियों और अनुभवों को प्रोसेस करता है, जो हमें सपनों के रूप में दिखाई देते हैं। REM रैपिड आई मूवमेंट स्लिप के दौरान मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है और इसी अवस्था में ज्यादातर सपने आते हैं। सपने अक्सर हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं, तनाव, इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यह मस्तिष्क के प्रयास होते हैं कि वह दिन भर की जानकारी को समझे और उसे व्यवस्थित करे। नींद के दौरान आत्मा सूक्ष्म अवस्था में होती है, लेकिन वह पूरी तरह से शरीर से अलग नहीं होती। सपने हमारे मन और मस्तिष्क की गहरी प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं, जिन्हें विभिन्न धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण में इसे आत्मा और मन की गहरी यात्रा माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यह मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा, नींद और सपनों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हालांकि गीता में सपनों पर सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन आत्मा की स्थिति, उसके गुण और मन के बारे में श्री कृष्ण ने गहराई से चर्चा की है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताया है। उन्होंने कहा, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह शाश्वत, अविनाशी और अजरमर है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल शरीर छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणों हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है और न ही कभी समाप्त होती है। वह अजन्मा, शाश्वत, पुरातन और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में मन और आत्मा के गहरे संबंध की भी चर्चा की है। मन की स्थिति और विचार आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। जब मन शांत होता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, तब आत्मा की शुद्ध अवस्था का अनुभव किया जा सकता है। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानन्नात्मानमवसाद्ये आत्मव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, अर्थात व्यक्ति को अपने मन और आत्मा के माध्यम से अपने आप को उठाना चाहिए और अपने मन को गिरने न देना चाहिए, क्योंकि मन स्वयं व्यक्ति का मित्र भी है और शत्रु भी। इस प्रकार सपनों और आत्मा की यात्रा को समझने के लिए मन, मस्तिष्क और आत्मा के बीच के संबंध को जानना आवश्यक है। आत्मा स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। गीता में सपनों पर सीधे तौर पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि मनुष्य की तीन अवस्थाएं, जागृत, जागने की अवस्था, स्वप्न, सपने की अवस्था और सुषुप्ति, गहरी नींद की अवस्था, एक गहरे सत्य को दर्शाती हैं।
यह सत्य यह है कि इन तीनों अवस्थाओं से परे भी आत्मा की एक शुद्ध, अचल और शाश्वत अवस्था होती है, जिसे योग और ध्यान के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक शास्त्रों में सपनों के बारे में कई बातें कही गई हैं, जो आत्मा और मन की अवस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। इन ग्रंथों में सपनों को आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का एक हिस्सा माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जब व्यक्ति सोता है तो उसकी आत्मा 3 अवस्थाओं में से एक में प्रवेश करती है: जागृत, जागने की अवस्था; स्वप्न, सपनों की अवस्था; और सुषुप्ति, गहरी नींद की अवस्था। स्वप्न अवस्था में आत्मा शरीर से अलग होकर सूक्ष्म संसार की यात्रा करती है। इस स्थिति में आत्मा मन और इंद्रियों के साथ विभिन्न अनुभवों को देखती है, जो व्यक्ति को सपनों के रूप में दिखाई देते हैं। उपनिषदों के अनुसार स्वप्न अवस्था में आत्मा उन अनुभवों को देखती है जो जागृत अवस्था में अधूरे रह गए थे या मन की दबी हुई इच्छाओं का परिणाम होते हैं। सपने इस बात का संकेत होते हैं कि आत्मा अभी भी सांसारिक इच्छाओं से जुड़ी हुई है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी सपनों को महत्वपूर्ण घटनाओं का संकेत माना गया है। उदाहरण के लिए महाभारत में धृतराष्ट्र ने संजय से अपने सपनों का अर्थ पूछा, जिसमें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हुआ था, जो बाद में युद्ध के दौरान घटित हुई। कई पुराणों में सपनों को दैवीय संकेत, भविष्यवाणियां और आत्मा की सूक्ष्म यात्रा के रूप में देखा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कुछ सपने दिव्य होते हैं और वे आत्मा के पूर्व जन्मों के अनुभवों से भी जुड़े हो सकते हैं। योग शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब मन शांत और नियंत्रित होता है तो व्यक्ति सपनों के माध्यम से आत्मा की सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुभव कर सकता है। योगियों का मानना है कि सपने केवल मन की उपज नहीं होते, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होते हैं। पतंजलि के योग सूत्रों में कहा गया है कि ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य सपनों की प्रकृति और उनके वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। योग के अभ्यास से सपनों पर नियंत्रण पाया जा सकता है और इनके माध्यम से आत्मा के सूक्ष्म सत्य का अनुभव किया जा सकता है। स्वप्न शास्त्र, जो प्राचीन भारतीय विज्ञान में वर्णित है, के अनुसार सपनों का अध्ययन मन और आत्मा की गहरी अवस्थाओं को समझने के लिए किया जाता है। इस शास्त्र में कहा गया है कि सपने हमारी आंतरिक इच्छाओं, भावनाओं और भविष्य की घटनाओं के प्रतीक होते हैं। आयुर्वेद में भी सपनों का गहरा संबंध शरीर और मन की स्थिति से बताया गया है। शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण विभिन्न प्रकार के सपने आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर और मन संतुलित होते हैं तो सपने शांत और सुखद होते हैं और आत्मा का अनुभव शुद्ध होता है। सपने और जागृत अवस्था दोनों ही हमारे मन की सीमाओं के भीतर के अनुभव हैं। जब हम सोते हैं और सपने देखते हैं तो यह एक कमरे में होने जैसा है, और जब हम जागते हैं तो यह दूसरे कमरे में जाने जैसा है। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में हम एक बंधन में रहते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जीवन और मृत्यु दोनों ही बंधनों के भीतर होते हैं और इनसे बाहर निकलना ही असली जागरण है। साधारण व्यक्ति के लिए जागरण का अर्थ सुबह उठकर दैनिक कार्यों में लगना होता है, जबकि संत के लिए इसका अर्थ है बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाना। साधारण व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी एक प्रकार के सपने में ही बिता देता है, चाहे वह आंखें बंद करके हो या आंखें खोलकर। यहाँ तक कि मृत्यु भी एक नए सपने की शुरुआत होती है और असली मुक्ति तभी संभव है जब हम इन सभी सपनों से बाहर निकलकर असली स्वतंत्रता प्राप्त कर लें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा की शाश्वत और अमर प्रकृति पर प्रकाश डाला है। गीता में बताया गया है कि आत्मा अजरमर है, जिसे न कोई काट सकता है, न जला सकता है और न ही भिगो सकता है। आत्मा का यह अविनाशी स्वरूप भौतिक शरीर से परे है।
भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हुए समझाते हैं कि आत्मा जन्म और मृत्यु से अप्रभावित रहती है। पुनर्जन्म की अवधारणा की तुलना आत्मा द्वारा पुराने शरीर को त्यागने और नए शरीर धारण करने से की गई है। आत्मा की स्थायित्व को समझने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। यह मुक्ति निस्वार्थ कर्तव्यों, भौतिक आसक्ति से अलगाव और भक्ति, ज्ञान या अनुशासित कर्म के माध्यम से ईश्वर के साथ मिलन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागरूकता की प्राप्ति व्यक्ति को जीवन के वास्तविक सत्य से जोड़ती है। भगवद गीता में आत्मा की अमरता की अवधारणा हिंदू दर्शन में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। गीता, जो जीवन, आध्यात्मिकता और कर्तव्य के विभिन्न पहलुओं को समाहित करती है, आत्मा की शाश्वत प्रकृति और नश्वर मानव अस्तित्व के बीच संबंधों पर गहराई से प्रकाश डालती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की शाश्वत और अविनाशी प्रकृति का ज्ञान देते हैं, यह स्पष्ट करते हुए कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है और किसी भी भौतिक साधन से नष्ट नहीं की जा सकती। कृष्ण आत्मा की तुलना वस्त्र से करते हैं, जिसे आत्मा शरीर के रूप में धारण करती और त्यागती है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर पुनर्जन्म के चक्र में नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अमर है और इस कारण यह भौतिक जीवन की अभिव्यक्तियों, जन्म, विकास, क्षय और मृत्यु से अप्रभावित रहती है। आत्मा समय और स्थान की सीमाओं से परे है और किसी भी भौतिक या मानसिक गुणों से अछूती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि शरीर की नश्वरता के लिए शोक करना व्यर्थ है, इसके बजाय उसे आत्मा के शाश्वत और अचल स्वरूप को समझना चाहिए। आत्मा अविकारी है, यानी उसमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता। जैसे पानी में कुछ मिलाने से उसका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन आत्मा को कोई भी तत्व दूषित नहीं कर सकता। आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है और न दफनाया जा सकता है। वह अविनाशी, अचल, अजर और अमर है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि व्यक्ति जिस देवता या शक्ति की पूजा करता है, वही उसे प्राप्त होती है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को और परमात्मा की पूजा करने वाले भक्त परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भगवान की भक्ति करने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पितृलोक में पुण्यात्माएं जाती हैं, जहां वे अपने पितरों के साथ सुखपूर्वक समय बिताने के बाद पुनर्जन्म लेती हैं। हर जीवित प्राणी के भीतर आत्मा विद्यमान रहती है और जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। आत्मा के चले जाने से शरीर से जुड़े सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं और शरीर नश्वर हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति में आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ, अर्थात आत्मा ईश्वर का ही स्वरूप है। गीता में आत्मा को अमर और अविनाशी बताया गया है। न इसे शस्त्र से काटा जा सकता है, न इसे जलाया, गलाया या सूखा जा सकता है। आत्मा एक ऐसा जीव है जो अपने कर्मों के फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। आत्मा का रहस्य जितना सुलझाया गया है, उतना ही यह उलझता भी गया है। फिर भी इसे जानने की जिज्ञासा मनुष्य के मन में बनी रहती है। कठोपनिषद और पुराणों में आत्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। कहा गया है कि आत्मा का आकार अंगूठे के समान होता है और यही आत्मा कर्मफल को भोगने वाली होती है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा का निवास हृदय में होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आत्मा एक प्रकाश पुंज है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित प्राणियों के अंदर विद्यमान रहती है। इस सूक्ष्म शरीर के आँख, कान, मुंह, हाथ पैर नहीं होते, फिर भी यह देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है और स्पर्श भी कर सकता है।
आत्मा के रंग को लेकर प्राचीन ऋषि मुनियों ने अनेक शोध किए हैं। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों को समेटकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए शरीर की खोज में चल पड़ती है और कर्मों के अनुसार ही उसे नया शरीर प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में यमराज के दरबार का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 दिशाओं में 4 द्वार बताए गए हैं। इसे यमराज के मंदिर से जोड़ा जाता है और चित्रगुप्त के कक्ष में आत्मा के उल्टे पैर भी दर्शाए गए हैं। संसार के प्रत्येक जीव में आत्मा होती है और आत्मा परमात्मा के निकट होती है। हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है, इसलिए सभी प्राणियों में परमात्मा का वास होता है। जब हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश है, तो हमें बैरभाव त्याग कर हर जीव में परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। मित्रों, इन बातों की सच्चाई का अंदाजा लगाना कठिन है, लेकिन हमें हमेशा अच्छे कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए और बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, तो हमें अपने कर्मों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं होगी। अच्छे कर्म हमेशा हमें शुभ फल देते हैं, इसलिए हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें और अपनी जीवन यात्रा को सकारात्मक ढंग से जिएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखें। जय श्री राधे कृष्ण।